Hello friends, welcome back to my channel Azure with Arvind. Currently we are learning SQL programming from beginner to advanced level, and this is our second video in this series today. So if you find this video helpful, please like, share and comment, and don't forget to subscribe to the channel for more such learning content. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेकेंड वीडियो में। तो जो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था एम्प्लॉय डीबी नाम से। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक टेबल क्रिएट कर देंगे। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो भी डेटाबेस टेबल्स और उस पर होने वाले जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे एक बार या फिर कॉन्फ़िगरेशंस या फिर सेटिंग के थ्रू करेंगे। क्वेरी के थ्रू मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास में दोनों सिनारियो क्लियर हो जाएंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस और द सेटिंग पैनल। ओके, सो अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं वो टेबल का नाम वुड बी एम्प्लॉय मास्टर एंड द कॉलम एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय ईमेल। ओके, सो जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक न्यू एंड क्लिक टेबल। ओके, सी, तो सबसे पहला फील्ड हमारे पास में होता है कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन अलाउ नल्स, दैट इज द नल कंस्ट्रेंट। सबसे फर्स्ट फील्ड लेंगे हम एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, अलाउ नल्स, लेट्स सी, अभी देखते थोड़ी देर में। एम्प्लॉय नेम सेकेंड कॉलम, ईएमपी नेम, डेटा टाइप वेर के लेंगे हम। आप इसके साइज, बाय डिफॉल्ट साइज इसकी 50 होती है, डिपेंड अप टू यू कि आप इसकी साइज कितनी भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर द एम्प्लॉय नेम्स लेंथ। ओके, और इसकी जो साइज़ होती है 50, इट मीन्स ये डायनामिक लेंथ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट सपोज द एम्प्लॉय नेम अगर अरविंद है तो 6 लेटर यूज़ कर रहा है और जो रिमेनिंग 44 कैरेक्टर से क्या वो मेमोरी यूज़ करेगा? नहीं, वो ऑटो रिलीज हो जाएगा। तो ये डायनामिक कैरेक्टर लेंथ डेटा टाइप है। सो आप इसे 50 भी रख सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी मैंने पैरामीटर लिया, इसका डिपार्टमेंट सॉरी डेटा टाइप में लूँगा इंटीजर। ओके, मैंने डिपार्टमेंट आईडी क्यों लिया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट कॉलम एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी प्राइस मनी रेट, इसके लिए हम डेटा टाइप यूज में लेते हैं डेसिमल। ओके, ये फर्स्ट उसकी लेंथ को डिफाइन करता है, देन प्रिसीजन वैल्यू को, ये बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट आप चाहो तो इसके डेसिमल के डेटा टाइप की लेंथ भी चेंज कर सकते हो, लाइक 10,2, 10,0। डेसिमल के बाद में आपको कितने डिजिट शो करवानी है वो आप कॉमा के बाद में दे सकते हो। एम्प्लॉय ईमेल, ईमेल के लिए हम लेन देते हैं वेरकेयर 50 की जगह मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। वैसे हमें पता है कि 50 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, बट स्टिल वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फिक्स लेंथ, सो हम इसे 80 ले लेते हैं। ओके, नाउ आप इस, हमने कॉलम नेम ले लिया, डेटा टाइप ले लिया और अलाउ नल्स। अलाउ नल्स बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एक कॉन्स्टेंट होता है अलाउ नल्स, जो ये डिफाइन करता है कि कौन सा फील्ड आपकी टेबल्स के अंदर नल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एम्प्लॉय नेम कभी नल हो सकता है? एम्प्लॉय नेम कभी भी नल नहीं हो सकता। ओके, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी भी कभी भी नल नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, अभी पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट आईडी वो नेवर बी नल्स, सैलरी नेवर बी नल्स, एम्प्लॉय ईमेल नेवर बी नल्स, मीन्स ये सारे के सारे कंपल्सरी फील्ड होंगे। कंट्रोल एस, हम टेबल को सेव करने जा रहे हैं, तो टेबल का नाम ले लेता हूँ मैं एम्प्लॉय मास्टर। तो टेबल सेव हो गई है मेरी। यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो सी, आप देखोगे एम्प्लॉय
इसको एक्सपेंड करो, देन कॉलम को एक्सपेंड करो, तो आपके पास में आएंगे कॉलम्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय ईमेल। अब जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, ओके, अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है इसे प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए और सेट प्राइमरी की। मैं इसे जैसे सेट प्राइमरी की करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि अलाउ नल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा ऐसे। सी इट मीन्स प्राइमरी की का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो कभी भी नल नहीं हो सकती, और प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक की होती है। नाउ अगेन सेव इट, कंट्रोल एस। जब आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से करोगे तो आपके पास में एरर आएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपने टेबल बनाई, ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। जैसे मैंने क्या किया कि टेबल बनने के बाद में एम्प्लॉय आईडी को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। तो कुछ परमिशंस होती है जो हमको डिनाई करती है, अलाउ नहीं करती। Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and recreated. Tables को या तो फिर से ड्रॉप करो या फिर रिक्रिएट करो। ओके, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, टेबल्स के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स से वो चेंज कर लेते हैं। यू नीड टू गो टू टूल्स, टूल्स के अंदर ऑप्शंस मेन्यू में जाओ, देन क्वेरी डिजाइनर वीडियो टैब्स, एम्प्लॉय डेटाबेस। तो हमारे पास में तीन चेक बॉक्स है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लाइक वन अबाउट डिफरेंस डिटेक्शंस, वन अबाउट टेबल अफेक्टेड, प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्स टेबल रिक्रिएशन। यही हमारा इसमें आ रहा था। नाउ ट्राई टू सेव इट, सी द टेबल हैज बीन सेव्ड नाउ। ओके, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और हम देखेंगे कि हमारे पास में एम्प्लॉय नाम की टेबल बन चुकी है। देन इस टेबल पर राइट क्लिक कीजिए एंड यू विल सी द फॉलोइंग ऑप्शंस लाइक सेलेक्ट, एडिट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एडिट टॉप 200 रोज करता हूँ टू इंसर्ट द न्यू डेटा। ये टेबल ऐसा कि हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय ईमेल। एम्प्लॉय आईडी लेट्स सपोज 1, एम्प्लॉय नेम ये दे देता एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी 1, एम्प्लॉय सैलरी लेट्स सपोज 25,000, एम्प्लॉय ईमेल a@gmail.com से। सेकेंड वैल्यूज इंसर्ट करते हैं 2, बी डिपार्टमेंट आईडी 1, एम्प्लॉय की सैलरी ले लेते हैं 25,000, सेम सैलरी, b@gmail.com। एम्प्लॉय आईडी 2, सी डिपार्टमेंट आईडी 2, सैलरी वुड बी 30,000, c@gmail.com। सी हमारे पास में एक एरर आ रही है, ये कह रहा है कि एरर मैसेज द वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट पी की मास्टर कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। दैट मीन्स हमने जो एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना के रखा है तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। आई वॉज ट्राइंग टू इंसर्ट द वैल्यू 2 फॉर द एम्प्लॉय आईडी, बट ये वैल्यू पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। सो इट शुड नॉट बी 2, शुड नॉट बी द सेम प्राइमरी की वैल्यू। तो क्या करो, इस चीज़ की एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देते हैं। ट्राई सी, अभी एम्प्लॉय आईडी हमारे पास में सेव हो गई है, और यहाँ पर हमने एक कॉलम बना रखा है डिपार्टमेंट आईडी जिसके अंदर 1 1 2। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। हमने अभी डिपार्टमेंट नाम की टेबल्स नहीं बनाई है, अभी बनाएंगे तो बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। सो दिस वाज जस्ट अबाउट टू हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू इंसर्ट द डेटा फ्रॉम द सेटिंग पैनल। अभी आपको किसी को डिलीट करना है किसी रो को, तो देन यू कैन जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर। किसी को अपडेट करना है, सपोज इसी के आईडी को अपडेट करना है, तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन हो गई। अगर आपको डेटा को सेलेक्ट करना है
कि पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर कितने डेटाज है। सो यू नीड टू सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स। तो ये आपको सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट देगा। सी, ये जो पैनल आ रहा है, जो नीचे जो रिजल्ट ग्रिड आ रहा है, ये सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की क्वेरी हमारे पास में क्रिएट होकर आ रही है। ओके, सो दिस वाज जस्ट अबाउट टू क्रिएट अ टेबल। तो अभी मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट की टेबल। इसके अंदर मैं कॉलम लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, इंटीजर, डिपार्टमेंट नेम, वेर का डेटा टाइप आप ले सकते हो, और बाकी कॉलम भी आप ले सकते हो, इट डिपेंड्स अप टू यू। लेता डिपार्टमेंट मैनेजर एंड डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट number. Contact number, you can use varchar, so it's better to use varchar. Can use 12. Okay, should not be null, should not be null, should not be null. And the department ID, I want to make it a primary key. Just right click, set primary key, and control S, department name, department master. Okay. अभी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने वही किया है जो एम्प्लॉय के टेबल के लिए किया था। सो जस्ट रिफ्रेश इट, you will see the another table department master and having the few columns like id, name, department manager and contact number. आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर नोटिस किया हो तो एम्प्लॉय मास्टर टेबल के अंदर जो कॉलम था हमारा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे वो मैन्युअली कर रहे थे, 1 2 3 4। इंस्टेड ऑफ मैन्युअली वी शुड हैव ऑटो इंक्रीमेंट ऑफ प्राइमरी कीज वैल्यूज। तो इसके लिए तो हमने नहीं किया एम्प्लॉयज के लिए। हम एक काम करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल के लिए ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। सो हाउ, लेट्स सी कैसे करें हम। तो आपको डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करना है, just scroll up a little bit the below panel, scroll down, और इसको आप देखोगे तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन is identity, just you need to double click here, or you can select it from here, yes or no. I want to make it is identity, so select yes, and identity increment मीन्स कितने का इंक्रीमेंट करना है, आइडेंटिटी सीड कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से वैल्यूज स्टार्ट करनी है। तो मैं इसे 1 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, 1 का ही इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, सेव कर दीजिए आप इसे। इट्स डन। लेट्स ट्राई बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज इनटू डिपार्टमेंट टेबल। फॉर इंसर्ट करने के लिए एडिट टॉप 200 रोज। डिपार्टमेंट आईडी अभी मैं इंसर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। डिपार्टमेंट नेम, फर्स्ट डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर लेट्स सपोज ABC, कॉन्टैक्ट नंबर is anything 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I did not make any validations here, so I just trying to put a random values here. Enter। देखो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 1 ऑटोमेटिकली आ गई है। दूसरा डिपार्टमेंट में लेता हूँ मैं, सपोज कि डेटा सर्विसेज डिपार्टमेंट, एक डेटा सर्विस, डिपार्टमेंट मैनेजर इज PQR and the number is random number, just trying to put values. See the below department is 2, एक और डिपार्टमेंट ले लेते हम like dev department, manager is MNO, department number। ओके, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की हमने कि डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जितने भी वैल्यूज आ रही है वो सारी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट आ रही है बाय हैविंग 1। ओके, इट मींस 1 देन 2 देन 3 देन नेक्स्ट 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से वैल्यू आती रहेगी।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर रूल्स कैसे सेट करते हैं, कैसे ऑटो इंक्रीमेंट प्रोसेस सेट करते हैं और कैसे प्राइमरी की। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिफाइन करेंगे कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं।